पिंजरा। श्रीप्रस्थ टावर के फ्लैट 313 नंबर की कहानी है ये। फ्लैट में 2 प्राणियों का निवास है। नवीन मित्तल उम्र 59 वर्ष एवं श्रीमती सुनैना मित्तल उम्र 57 वर्ष। एक पुत्र साहिल पत्नी के साथ अमेरिका में सेटल है और पुत्री अपने पति के साथ दुबई में है। वैसे तो मनुष्य जीवन पर्यंत न तो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त पाता है और न ही अपनी इच्छाओं से, किंतु उसकी मुख्यतः 2 कामनाएं रहती हैं। एक कि उसके बच्चे सेटल हो जाएं और उनकी यथा योग्य शादियां हो जाएं, और दूसरी कि उसके सर पर स्वयं की छत का जुगाड़ हो जाए। प्रभु कृपा से नवीन जी की दोनों इच्छाओं की पूर्ति हो चुकी थी। उनकी 1 वर्ष की नौकरी और शेष थी। इसके पश्चात जीवन की दूसरी पारी पत्नी सुनैना के साथ प्लान करेंगे। वैसे सुनैना जी के लिए आने वाली दूसरी पारी के लिए प्लान करना जैसा कुछ नहीं खास नहीं है। वो पहले से ही कॉलोनी में स्थित मंदिर से जुड़ी हुई हैं और साथ ही कॉलोनी की अपनी मित्र मंडली में भी सक्रिय हैं। बस पति के नौकरी से संबंधित रूटीन की बाध्यता समाप्त हो जानी है। वैसे भी पति के रिटायरमेंट को अभी 1 वर्ष शेष है, किंतु उधर अमेरिका से पुत्र काफी दिनों से उन्हें अमेरिका में आने को कह रहा है। नवीन जी का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद निश्चिंत होकर अमेरिका चलेंगे, पर बेटा मान नहीं रहा। उसका कहना है कि अभी आ जाओ, रिटायरमेंट के बाद दोबारा आ जाना। पुत्र के दबाव के चलते अंदर ही अंदर अमेरिका जाने की भी हलचल चल रही है। सुनैना जी का दैनिक रूटीन है कि प्रातः उठकर वह अपने फ्लैट के आगे कुछ चक्कर लगाती हैं। आज भी जब वह बाहर आई तो अचानक एरिक पाम के गमले के नीचे उन्हें कुछ हरा हरा सा पड़ा नजर आया। पहले तो उन्हें लगा कि शायद हरे पत्तों की कोई टहनी होगी, किंतु पास जाने पर वह देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि जिसे उन्होंने टहनी समझा था वह तो एक तोता निकला। तोता बेहोश सा पड़ा था, किंतु उस आंखों में जीवंतता झलक रही थी। ऐसी परिस्थिति में वह क्या करे, कुछ समझ न आया। उन्होंने पति को आवाज लगाते हुए जोर से पुकारा, जल्दी बाहर आइए, कुछ दिखाना है। नवीन जी को समझ नहीं आया कि पत्नी क्या दिखलाना चाहती है। हड़बड़ी में बाहर आए और सुनैना जी को प्रश्नवाचक नजरों से देखा। उधर उधर गमले के नीचे। सुनैना ने उंगली से इशारा करते हुए कहा। इसी बीच घर में काम कर रही बाई भी उत्सुकतावश बाहर आई। नवीन जी ने झुक कर देखा। तोते के पंखों में हल्की सी गति हुई और फिर शांत हो गई। ऐसा लगता है कि पक्षी किसी तरह घायल होकर यहाँ आ गिरा है, पर इसमें हम क्या कर सकते हैं? तुरंत नवीन जी ने बाई को संबोधित करते हुए कहा, इसे यहाँ से उठाकर सामने आम के पेड़ के नीचे रखा, किस्मत होगी तो बच जाएगा। ऐसे कैसे इसे वहाँ मरने को छोड़ा है? कोई तो कारण रहा होगा, वरना ईश्वर कृपा से यह मेरे फ्लैट के आगे ही क्यों गिरता? सुनैना जी ने पति का विरोध करते हुए कहा, इस झंझट में फंसने के अलावा मुझे और भी जरूरी काम है। कहकर नवीन जी अंदर जाने लगे ही थे कि सुनैना जी रास्ता रोककर बोली, आप जो रोज इतना गीता पाठ करते हैं, तो क्या उसमें यह नहीं लिखा कि शरणागत को आश्रय देना हमारा फर्ज बनता है? अंदर से कार की चाबी लेकर आइए।
हम इस तोते को पक्षी चिकित्सक के पास लेकर चल रहे हैं। 40 वर्षों से नवीनजीत दाम्पत्य गाड़ी का स्टीयरिंग जिस धैर्य से संचालित करते आ रहे थे, उसके अनुभव ने उन्हें बता दिया था कि तोते महाशय की उपेक्षा करना घर की शांति के लिए भारी पड़ सकता है। अतः मन से न चाहते हुए भी चेहरे पर नकली मुस्कान लिए उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। नवजात शिशु की तरह तोता सुनैना जी की गोद में और मोबाइल पर पशु चिकित्सक की लोकेशन पर नजरें जमाए नवीन। परिंदा क्लिनिक के साइन बोर्ड के आगे नवीन जी ने गाड़ी रोक दी। अरे रे, बेचारा घायल हो गया है, पर चोट गहरी नहीं है। चिंता की कोई बात नहीं, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, पर पट्टी कराने रोज आना पड़ेगा। परिंदा क्लिनिक के डॉक्टर जी ने सुनैना जी को आश्वस्त करते मुस्कुराते हुए कहा, तोते जी के प्राथमिक उपचार के पश्चात काफिला फ्लैट में लौट आया। पट्टी करवाने रोज जाने के निर्देश से नवीन जी मन ही मन झुंझला रहे थे, पर सुनैना जी मन ही मन गदगद थी कि ईश्वर ने पक्षी का जीवन बचाने के लिए उसे चुना। हफ्ते भर बाद ही तोता खुदक कर चलने लगा था। शुरू में तो तोता डर के कोने में दुबक जाता था, पर बाद में अमरूद और सेब के भोग लगाने के बाद उसे अपने मेजबान पर भरोसा हो गया था। और वैसे भी इंसान की अपेक्षा जानवर प्रेम की भाषा को जल्द पहचानता है। सुनैना जी और तोते के बीच की केमिस्ट्री परवान चढ़ रही थी। तोता कभी सुनैना जी के घुटने पर, कभी गोद में खुदक कर बैठ जाता और वे प्यार से उससे सहलाते। तोते का नामकरण भी कर दिया गया। तोता ईश्वर का भेजा उपहार था, अतः उसका नाम गिफ्ट रख दिया गया। 313 नंबर का प्लान के हिरों से गूंजने लगा था। नवीन जी को भी अब इस नए मेहमान से मोह होने लगा था। वह एक बड़ा सा पिंजरा खरीद लाए, जिसमें एक झूला भी लगा था। तोता जी नए घर में शिफ्ट कर दिए गए। घायल होने से पहले खुला आकाश उसका घर था और पेड़ों की टहनियाँ उसका झूला, पर अब उसका आकाश लोहे के पिंजरे में सिमट गया था। तोते की उड़ान भले ही खुले आकाश से 2x2 के सीमित क्षेत्र में सिमट गई हो, पर 313 नंबर के बाशिंदों की 7 समुद्र पार की उड़ान उस दिन की ईमेल से निर्धारित हो गई थी। बेटे साहिल ने 15 दिन बाद के 2 टिकट, जो कि इंडिगो फ्लाइट के से थे, उन्हें भेज दिए। अमेरिका जाने की चर्चा तो पिछले कुछ महीनों से चल रही थी, पर यह इतने अचानक फाइनल हो जाएगी इसकी कल्पना नहीं थी। पासपोर्ट और वीज़ा तो पहले से ही था, पर इतनी दूर की यात्रा के लिए बहुत कुछ करना होता है। तोते को अब तक मिल रहा VIP ट्रीटमेंट पिछले दिनों की बात हो गई थी। घर की बाई से बात हो गई। 1 महीने की तो बात है। तोता बाई के घर पर रहेगा। न्यू जर्सी एयरपोर्ट पर पुत्र साहिल और उसकी तमिल पत्नी अंजलि उन्हें लेने आए थे। साहिल की शादी से पहले सुनैना जी ने भाभी बहू के न जाने कितने सपने संजोए थे, पर पुत्र ले आया सांवली सलोनी तमिल पुत्र वधू। नए जमाने की रीत से समझौता करना पड़ा। जीवन भी तो एक समझौता है। एयरपोर्ट पर पहुंचने पर सुनैना जी को आशा थी कि बहू उनके पैर छूकर स्वागत करेगी, पर उन्हें फूलों के बुके से संतोष करना पड़ा। अमेरिका में फॉल यानी कि पतझड़ का सीजन चल रहा था। चौड़ी सड़क के दोनों ओर लगे वृक्षों के भूरे लाल पत्ते हवा में ही लहराकर गिर रहे थे। खूबसूरत नज़ारा है, नवीन जी ने कहा। व्हाट नज़ारा? अंजलि ने प्रश्न दागा। नवीन जी प्रश्न समझ नहीं पाए और इस तरह बहू का बीच में टोकना उन्हें अपमानजनक लगा। कार ड्राइव कर रहे साहिल ने बात समझते हुए कहा, पापा जी, अंजलि को हिंदी नहीं आती, वो आपसे नज़ारा का अर्थ पूछ रही थी। पिता पुत्र की बातें सुनते हुए सुनैना जी सोच रही थी कि उन्हें तमिल और अंग्रेजी समझ नहीं आती और बहू को हिंदी।
लगता है कि अमेरिका में बहू और सास की अच्छी छनेगी। 1 घंटे की ड्राइव के बाद पुत्र का 1 वर्ष की लीज पर लिया फ्लैट आ गया था। 17-18 घंटे की फ्लाइट में बैठे बैठे शरीर अकड़ गया था। सोचा डिनर करके सो जाएंगे। डिनर पर पिज्ज़ा और बर्गर था। दोनों ने सोचा शायद बहू को रोटियां बनानी नहीं आती हों। एक तो इन विदेशी उड़ानों में परोसा गया इंडियन शाकाहारी खाना वैसे ही बड़ा अजीब होता है, ऊपर से डिनर में पिज्ज़ा। सुनैना ने सोच लिया कि कल से किचन उसे ही संभालनी होगी। अमेरिकी सफ़र के सपनों में दरार पड़ने लगी थी। अगले दिन बेटा बहू अपनी अपनी कारों से ऑफिस निकल गए। सुनैना जी किचन का भूगोल समझने का प्रयास कर रही थी। उधर नवीन जी बाथरूम में बाल्टी और मग ढूंढ रहे थे। बाथरूम में बड़े से बाथटब के ऊपर ठंडे गर्म पानी के शावर लगे थे। टॉयलेट में टॉयलेट पेपर था, तो बाल्टी मग आदि का यहाँ क्या काम। अमेरिका में रहना है तो देसी आदतों को भुलाना होगा। जैसे तैसे पति पत्नी अपने को इस नए माहौल में ढालने का प्रयास कर ही रहे थे कि उस दिन हादसा हो गया। हुआ यह कि उस दिन सुनैना दी नाश्ते में पकौड़ियाँ तल रही थी। खस्ता और कुरकुरी तलने की चाहत में तेल से अच्छा खासा धुआं निकल रहा था। धुएं से किचन में लगा फायर अलार्म बज उठा और आनंद फानन में फायर ब्रिगेड और पुलिस की वैन ने फ्लैट में दस्तक दे दी। सुनैना जी घबरा गई थी। हादसे के बाद तलने छौंकने में कर्फ्यू लग गया था और तो और बाहर तौलिया सुखाने में भी यहाँ कर्फ्यू था। पर वीकेंड पर तब समस्याओं से मुक्ति मिल गई जब पुत्र ने नियाग्रा फॉल्स आदि टूर का प्रोग्राम सेट कर लिया। अच्छा टूर रहा था। 2 हफ्ते गुजर चुके थे, 2 हफ्ते बाकी बचे थे। 5 दिन फ्लैट में और वीकेंड पर घूमना फिरना। फ्लैट सुंदर था और अमेरिका में, पर इस चकाचौंध में मन में कहीं कोहरा सा समा गया था। मन ही मन इंडिया जाने के दिनों की गिनती शुरू हो चुकी थी। सर्वसंपन्न सुविधा युक्त मकान में जैसे कैद होने का एहसास होने लगा था। इंडिया की वापसी फ्लाइट के लिए जब नवीन जी अटैची लगा रहे थे तो उन्होंने हंसकर कहा, अमेरिका में रहना एक सोने के पिंजरे में रहना जैसा है। और उस दिन पिंजरा टूट गया जब प्लेन ने भारत के लिए आकाश में उड़ान भरी। भारत की धरती पर प्लेन लैंड कर गया था। होम स्वीट होम 313 नंबर के स्वामी घर में प्रवेश कर चुके थे। यात्रा की तैयारी से पूर्व अव्यवस्थित हुआ निवास धूल से भर चुका था। वैसे तो बाई को वापसी की तारीख याद थी, पर सुनैना जी ने बाई को आने के लिए फ़ोन कर दिया था। 1 घंटे बाद बाई प्रकट हुई तो उसके हाथ में तोते का पिंजरा था। सुनैना जी तो तोते के विषय में बिल्कुल भूल ही चुकी थी। जेठानी जी, यह रहा आपका मिट्ठू। सच में आपके जाने के बाद इसने बहुत परेशान किया, जबकि हमने बहुत अच्छे से इसका ख्याल रखा, बाई ने शिकायती अंदाज में कहा। सुनैना जी ने गौर किया कि तोता बहुत उदास लग रहा था। अचानक सुनैना जी को नवीन द्वारा अमेरिका में कही बात याद हो आई कि अमेरिका में रहना सोने के पिंजरे में कैद होने जैसा है। पिंजरा चाहे सोने का हो या लोहे का, पर पराधीन तो कर ही देता है। सुनैना जी ने बाई से पिंजरा हाथ में लिया, तोते को ममता से निहारा और दूसरे बंद पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। तोता चौकन्ना हो गया था। धीरे से उसने दरवाजे से गर्दन बाहर निकाली और फिर उड़कर पास के पेड़ की डाल पर बैठ गया। कुछ पल डाल पर रुका, अपने जंग खाए पंखों पर फड़फड़ाया और उड़ गया आकाश। कहानी पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब